Hello student, welcome to our YouTube education channel Shikshan Academy. Like, subscribe and share. You can also follow me on Instagram and Facebook page. So class 9 साइंस में आपका NCERT सिलेबस चैप्टर नंबर 2 आपका इज मैटर अराउंड अस प्योर। अब देखो जो भी मैटर हमारे आसपास हैं वो सभी क्या प्योर होते हैं। पार्ट 1 इसका हम आज थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले देखो यहाँ पे व्हाट इज अ सब्सटेंस, ठीक है। मैटर आपने पढ़ा, मैटर की बात कर रहे हैं हम, तो मैटर क्या होता है, ठीक है। देखो आपने लास्ट चैप्टर में मैटर को पढ़ा था, मतलब दैट कोई भी मान लो मैटर हम किसको बोलते हैं, जो स्पेस ऑक्यूपाइज करे एंड मास को क्या करे, वो उसका मास हो, या फिर आप बोल सकते हो एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास इज कॉल्ड एज मैटर। देखो जो भी अब मान लो सब्सटेंस होते हैं, आपको सब्सटेंस पूछोगे क्या होता है, देखो मैटर का ही एक पार्ट होता है। अब सपोज उसका भी क्या होता है, वो भी ऑक्यूपाइज करता है स्पेस एंड उसका भी समथिंग मास होता है। बट उस मैटर का अगर हम क्या करें, कोई स्पेसिफिक कंपोजिशन हो, उसकी कोई केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हो, कोई प्रॉपर्टीज़ हो, तो हम उस सब मैटर को बोलते हैं सब्सटेंस, ठीक है। उस मैटर को हम बोलेंगे सब्सटेंस। Therefore, you can define it. Anything that occupies space and has mass is called as a matter, and the matter that has specific composition and chemical property is known as a substance. Now, देखो therefore you can say that matter ही क्या होता है, एक तुम्हारा एक टाइप का substance है। Therefore, anything that cannot be broken into further पार्टिकल्स बाय अप्लाइंग एनी फिजिकल प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ सब्सटेंस। देखो मैटर को आप बोल सकते हो, ठीक है। कोई भी मान लो कोई भी वस्तु हुई, कोई भी थिंग्स हुआ, आप उसको मैटर बोल सकते हो। बट सब्सटेंस किसको बोलोगे आप, ऐसा कोई भी मान लो कोई भी आपके पास से थिंग्स है, ठीक है। आप उसको कोई फिजिकल प्रॉपर से और छोटा नहीं कर सकते हो, तोड़ नहीं सकते हो। तो ऐसे छोटे से छोटे वाले जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं सब्सटेंस। Therefore, you can again define it here. तो देखो ये जो मैटर होते हैं, मतलब ये जो सब्सटेंस होते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं। देखो मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स ऑफ सब्सटेंस। फर्स्ट वन इज योर प्योर सब्सटेंस एंड सेकंड वन इज योर मिक्सचर और इम्प्योर सब्सटेंस। उसको हम बोलते हैं इम्प्योर सब्सटेंस या फिर मिक्सचर। दोनों को हम क्या करेंगे, डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। सब प्योर सब्सटेंस क्या होता है, इम्प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं। सो सबसे पहले आप बात करते हैं व्हाट इज़ प्योर सब्सटेंस। देखो आपने घर में देखो ऐसा सुना होगा कि हाँ मम्मी जा रही है मेरे कर्ड लेने, तो प्योर कर्ड लाएगी, प्योर घी लाएगी, ठीक है। बोलते हैं आप दुकान में जाते हो अमूल वाले के पास, क्या बोलते हो, प्योर घी दे दो, ठीक है। बट एक्चुअली में वो जो घी होता है ना, वो प्योर घी नहीं होता है। कोई भी चीज़ें जो आप बोलते हो, आप चलो किराना के स्टोर पे आप गए, बोलते मुझे प्योर क्या चाहिए, ऑयल चाहिए, बट वो जो आप प्योर ऑयल लेते हो ना, वो प्योर एक्चुअली में होता नहीं है। तो प्योर का मीनिंग क्या होता है साइंस में, तो देखते हैं। अ सब्सटेंस दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड एज अ प्योर सब्सटेंस। एग्जाम्पल डायमंड, सॉल्ट, सल्फर, टिन। देखो अब मान लो कोई भी तुम्हारे पास एक सब्सटेंस है, ठीक है। उस सब्सटेंस में क्या होना चाहिए, एक ही टाइप का होना चाहिए पार्टिकल। जो पार्टिकल होते हैं ना अंदर, वो एक ही टाइप के पार्टिकल होने चाहिए, तो हम उसको बोलते हैं प्योर सब्सटेंस, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे प्योर सब्सटेंस। जैसे सॉल्ट हुआ, तो सॉल्ट क्या है, सिर्फ एक ही टाइप के सब्सटेंस होते हैं ना, उसमें आपने देखा होगा। इसी तरह आप बोल सकते हो जैसे टिन हुआ, सल्फर हुए, ये सब क्या है, एक ही एलिमेंट मतलब पार्टिकल उसमें प्रेजेंट है। देयरफॉर यू कैन से दैट दीज ऑल आर द प्योर सब्सटेंस। नाउ जो सेकंड आपका था मिक्सचर, क्या होता है, व्हेन वी कंबाइन डिफरेंट सब्सटेंस इनटू ईच अदर अ मिक्सचर इज फॉर्म। जब आप क्या करते हो, इस टाइप के दो अलग अलग सब्सटेंस को इन दोनों को जैसे मिक्स कर दो, इन दोनों को मिक्स कर दो, या इन दोनों को मिक्स कर दो, ठीक है। ऐसे जब आप अलग अलग दो प्योर सब्सटेंस को मिक्स करते हो, या फिर दो कोई भी मान लो पार्टिकल्स को मिक्स करते हो, या दो से ज़्यादा मिक्स करते हो, तो ऐसे जो भी मान लो जो फॉर्म होता है सब्सटेंस, उसको बोलेंगे हम मिक्सचर या फिर इम्प्योर सब्सटेंस। साइंस के लैंग्वेज में ऐसे हम प्योर एंड इम्प्योर को डिफाइन करते हैं।
सो फॉर एग्जांपल लेमनोइड, देखो इसका हम एग्जांपल लेते हैं मिक्सचर की। तो लेमनोइड जो आपने नमक यहाँ पे घर पे बनाते हो नींबू पानी, ठीक है, नींबू पानी में क्या मिक्स करते हो, लेमन जूस होता है तुम्हारा एक, तो सेकंड शुगर एंड वाटर, ये तीन चीज़ें यहाँ पे हो सकती, सॉल्ट भी मिक्स करते हो, ठीक है, ये चार चीज़ें आप मिक्स करते हो तो बनता है आपका लेमनोइड। तो लेमनोइड में देखो आपने एक ही चीज़ नहीं, सिर्फ जूस नहीं है वो, सिर्फ वो क्या है, उसमें आपने शुगर भी ऐड किया, वाटर भी ऐड किया एंड सॉल्ट भी ऐड किया, लेमन जूस भी ऐड किया, ऐसे 4 सब्सटेंस आपने ऐड किए तब जाके आपका लेमनेड बना। तो ये क्या होगा आपका इम्प्योर सब्सटेंस। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, विच ऑफ दिस इज अ मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस आप बोल सकते हो, जैसे वाटर हुआ, कॉपर हुआ, चॉकलेट केक हुआ, हाइड्रोजन हुआ, सोइल हुआ, एयर हुआ। इन सब में से देखो मिक्सचर कौन कौन सा है, चॉकलेट केक। देखो आपको पता है चॉकलेट केक जब भी बनाते हैं उसमें बहुत सारे सब्सटेंस को हम मिक्स करते हैं तब जाके हमारा चॉकलेट केक जो होता है वो प्रिपेयर होता है। अब सोइल में भी आपको पता है अलग अलग टाइप के मिनरल्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप की मान लो सोइल्स भी होती है, उसके अंदर मिनरल्स होते हैं और भी चीज़ें प्रेजेंट होते हैं, ह्यूमस मतलब वाटर भी प्रेजेंट होता है, इसलिए आप बोल सकते हो ये भी क्या है, इम्प्योर सब्सटेंस या फिर मिक्सचर है। एयर के बारे में आपको पता है, एयर में क्या होती है, एक गैस से नहीं प्रेजेंट हुई, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस प्रेजेंट इन एटमोसफियर, देयरफॉर यू कैन से दैट एयर इज़ अ मिक्सचर और इम्प्योर। नाउ प्योर सब्सटेंस की बात करें तो वाटर, ठीक है, वाटर में दूसरे कोई मोलिक्यूल पार्टिकल्स नहीं होते। तो कॉपर हुआ, हाइड्रोजन हुआ, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ द प्योर सब्सटेंस। सो हियर अब देखो मिक्सचर्स की बात करने, प्योर हमने पढ़ लिया और इम्प्योर दैट मीन्स मिक्सचर आपने पढ़ा। तो देखते हैं मिक्सचर के टाइप्स क्या होते हैं। देयर आर 2 कैटेगरीज ऑफ मिक्सचर, फर्स्ट वन इज योर होमोजीनियस मिक्सचर एंड सेकंड इज योर heterogeneous mixture, homogeneous, heterogeneous mixture, type of mixture, one is your homogeneous mixture and second is your heterogeneous mixture। देखो सिंपल एक लैंग्वेज में आपको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। देखो ये जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है ना, वो क्या होता है, मिक्स हो जाता है। जैसे एक दूसरे दो चीज़ आप मिक्स कर रहे हो ना, तो एक पार्टिकल उसका होगा, दूसरा इसका, एक उसका एक इसका, कपल्स की तरह होते हैं, एक वन लेडीज एंड वन मैन। इसमें क्या होता है कि देखो नंबर ऑफ, देखो यहाँ पे चेंज हो जाते हैं पार्टिकल, एक दूसरे के साथ घुल मिल के नहीं रहते हैं, ठीक है। इसमें कोई चीज़ें मान लो 2 पार्टिकल आप मिक्स कर रहे हो, कोई पार्टिकल्स ज़्यादा होते हैं तो कोई पार्टिकल कम होते हैं, ठीक है, इस तरह से होता है। तो अभी इसको हम डिटेल में देखने वाले हैं, हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, ठीक है, कैसे एग्जाम्पल्स देखेंगे तो और अच्छे से आपका क्लियर होने वाला है। यहाँ पे होमोजीनियस मिक्सचर की बात करें तो व्हेन वी ऐड शुगर, वाटर एंड लेमन जूस टुगेदर, दे ऑल इन यूनिफॉर्मली मिक्स विथ ईच अदर। देखो जब हम अगर बात करते हैं, जब भी लेमन जूस की बात कर, लेमनोइड की बात करते हैं, तो उसमें हम क्या क्या, देखो ये रहा आपका लेमनोइड, इसमें हम क्या शुगर ऐड करते हैं, वाटर ऐड करते हैं, लेमन जूस ऐड करते हैं एंड सॉल्ट ऐड करते हैं, ठीक है। ये सभी के सभी क्या होते हैं, यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाते हैं, मतलब एक दूसरे से इतना घुल मिल जाएंगे ना, यू कैन नॉट सेपरेट देम एंड दिखेंगे भी नहीं, ठीक है, आप अपनी आंखों से देख भी नहीं कर सकते हो कहाँ आप ऐसा देख सकते हो क्या, नमक दिख रहा है इसमें से, आंख लगाओ, आपके पास ये आंख है, चलो आप यहाँ से देखो, दिखता है कि नहीं दिखता है, अरे हाँ नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। यहाँ पे नमक देखो, अरे सॉल्ट, ये भी नहीं दिखेगा आपको, जूस भी नहीं दिखेगा, ठीक है, आपको वाटर जैसा थोड़ा दिखेगा, बस वाटर दिखने वाला है। और दूसरा कोई जो भी आप मिक्स कर रहे हो, तो आप जैसे आपने मिक्स किया शुगर के दाने में दिखते हैं, उसमें नहीं दिखेंगे, सॉल्ट के दाने दिखते हैं क्या, नहीं दिखने वाले हैं। सो यू कैन से दैट all uniformly mix with each other. Now it is no possible to separate this substance from the mixture। अगर आपने एक बार मिक्स किया उसके बाद ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप उसको क्या कर सको, सेपरेट कर दो सको, ठीक है, इजीली यू कैन नॉट सेपरेट देम बाय एनी मेथड। Such mixture is in which the component mix with each other uniformly is called as a homogeneous mixture। और जो ऐसे टाइप के मिक्सचर्स होते हैं हम उसको ही बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। अगर आप उसको सेपरेट कर लिए, दैट मीन्स यू कैन नॉट से दैट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। सो द रेशियो ऑफ कंपोजिशन ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर कैन बी डिफरेंट। अब इसमें देखो ऐसा जरूरी नहीं है कि रेशियो सेम ही होना चाहिए, ठीक है, आप ऐसा हो सकता है कि ये लेमनाइड बना रहे तो इसमें 5 ग्राम आपने सॉल्ट डाल दिया,
फिर आपके दूसरे ने किसी ने बनाया, उसने 10 ग्राम सोल्ट डाला, ठीक है, इसने 10 ग्राम, मान लो 5 ग्राम शुगर डाला, तो इसने 15 ग्राम शुगर डाला। ऐसा रेशियो क्या होता है, डिफरेंट हो सकता है, बट जो आप बनाओगे मिक्सचर ना, वो होमोजीनियस ही बनने वाला है, एकदम से कम्प्लीटली मिक्स ही हो जाने वाला है, ठीक है, पूरा एकदम कम्प्लीटली मिक्स होगा। दैट मीन्स यू कैन से दैट दे आर मिक्स विद द यूनिफॉर्म मिक्सचर। सो ये यूनिफॉर्मली क्या होते हैं, एकदम से मिक्स हो जाते हैं। सो एग्जाम्पल में आप देखो मैंने यहीं पे लिखा है, 1 में ऐड 2 स्पून ऑफ शुगर इन लेमनेड वाइल समवन एल्स ऐड ओनली 1 स्पून ऑफ शुगर इन देयर लेमनेड, स्टिल लेमनेड इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है, वो भी तो भी क्या रहेगा, वो होमोजीनियस मिक्सचर ही रहने वाला है, चेंज नहीं होगा। सो ये बात हुई आपके होमोजीनियस मिक्सचर की। दूसरा बात करते हैं हम हिट्रोजीनियस मिक्सचर की। तो हिट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, देखो, द कंपोनेंट इन ए हिट्रोजीनियस मिक्सचर डू नॉट कम्प्लीटली डिजोल्व विथ ईच अदर एंड वी कैन सेपरेट देम बाय फिजिकल प्रोसेस और फिजिकल मीन्स। देखो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जो भी यहाँ पे कंपोनेंट्स होते हैं ना, इसके आपने कोई भी कंपोनेंट को मिक्स किया, आपको पता है दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट को आप मिक्स करते हो तो क्या फॉर्म होता है आपका सब्सटेंस, मिक्सचर। और वो मिक्सचर अगर आप क्या करते हो, अगर ये बराबर से मिक्स नहीं हो और यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होंगे वो जो दोनों सब्सटेंस आप मिक्स कर रहे हो, दो से ज़्यादा सब्सटेंस को, तो उसको हम बोलेंगे यहाँ पे हिट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। जब मिक्स नहीं होंगे तो आप उसको क्या कर सकते हो, यू कैन इजीली सेपरेट देन बाई फिजिकल प्रोसेस, बाई फिल्ट्रेशन प्रोसेस, एनी प्रोसेस, ठीक है, जो भी फिजिकल प्रोसेसेस होती हैं उससे आप उनको क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। आगे हम प्रोसेसेस देखने वाले हैं, फिल्ट्रेशन की प्रोसेसेस कौन कौन सी होती है, ठीक है, डिटेल में देखेंगे, अभी यहाँ पे ध्यान दो इतना। In other words, the composition of such mixture is not uniform. Therefore, you can say that in heterogeneous mixture, the composition of this mixture it is not uniform. Now, for example, let's see, when we mix any sand in water, मतलब when we mix sand in water and sand, then क्या होता है, आपका जो sand होता है वो settle हो जाएगा। देखो इस तरह से sand is settled down in water after some time, we can separate it by the filtration। आपने water लिया and salt को mix किया, but ये दोनों क्या होंगे, they cannot mix uniformly, ओके, सेपरेट हो जाएंगे। कुछ टाइम बाद देखोगे आप वाटर अलग हो जाएगा, यहाँ पे मान लो यहाँ पे सैंड है वो नीचे बैठ जाएगा, देन यू कैन सेपरेट इट बाय एनी फिजिकल प्रोसेस, बाय द फिल्ट्रेशन प्रोसेस, ठीक है। आप कपड़े में से छान सकते हो या फिल्टर पेपर लेके आप इसको फिल्टर कर सकते हो, तो ये सब आप इससे फाइंड कर सकते हो। आई थिंक यू नाउ क्लियर टू एवरीवन व्हाट इज़ मैटर, ठीक है, व्हाट इज मतलब सब्सटेंस, टाइप ऑफ सब्सटेंस एंड मिक्सचर, ठीक है, प्योर सब्सटेंस। और देखो यहाँ पे दो क्या दिया गया है, हियर आर अ फ्यू डिफरेंस बिटवीन द होमोजीनियस एंड हिट्रोजीनियस मिक्सचर। कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे होमोजीनियस मिक्सचर और हिट्रोजीनियस मिक्सचर के बीच में आपको डिफरेंस पूछ लिया जाता है, तो उस डिफरेंस को यहाँ पे देखते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है, देखो, होमोजीनियस मिक्सचर हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर, जो हमने अभी पहले पढ़ा था वही है यहाँ पे। देखो होमोजीनियस मिक्सचर में जो होगा वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, पूरे मिक्सचर में कैसा रहता है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। बट इन हिट्रोजीनियस मिक्सचर ये क्या होता है, मे वेरी फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। मान लो पूरे मिक्सचर में क्या होता है, कहीं अलग होता है, कहीं यूनिफॉर्म, कहीं अनयूनिफॉर्म, थोड़ा मतलब अनयूनिफॉर्म होता है सब जगह, सभी जगह यूनिफॉर्म नहीं होता, पॉइंट टू पॉइंट पे डिफरेंट होता है। नाउ द होल मिक्सचर इज इन द सेम फेज। अब जो होमोजीनियस की मिक्सचर की बात करते हैं तो ये पूरा का पूरा मिक्सचर जो रहता है ना वो एक ही फेज में रहता है। अगर आपने लिक्विड में कन्वर्ट किया तो लिक्विड में, सॉलिड में तो सॉलिड में, गैस में तो गैस में। बट इसमें जो है तो क्या होता है, ये डिफरेंट होता है, 2 फेजेस और लेयर में भी सेपरेट, अलग अलग फेजेस हो सकते हैं, ठीक है, और उसको आप उसके जो लेयर्स होते हैं उसको आप सेपरेट भी कर सकते हो। इन दैट होमोजीनियस मिक्सचर की बात करें तो थर्ड जो है आपका, कंपोनेंट्स आर नॉट विजिबल टू द नेक्ड आई। व्हेन यू सी विथ नेक्ड आई देन यू कैन नॉट एबल टू सी दैट कंपोनेंट्स ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर, बट इन हिट्रोजीनियस मिक्सचर यू कैन इजिली सीन बाय योर आई कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर्स, ओके, जो भी आप कंपोनेंट मिक्स कर रहे हो यू कैन सी बाय योर नेक्ड आई इजिली। इन होमोजीनियस मिक्सचर की बात करें, कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड इजिली, इसमें कंपोनेंट्स इजिली सेपरेट नहीं कर सकते हो आप। बट इन दैट हिट्रोजीनियस मिक्सचर यू नो दैट कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड इजिली बाय फिजिकल प्रोसेस लाइक फिल्ट्रेशन।
नाउ फिफ्थ देखो यहाँ पे आपका एग्जांपल दे दो आप, शुगर एंड वाटर, तो क्या बनता है आपका शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट एंड सैंड, या फिर सॉल्ट यहाँ पे आप कर सकते हो वाटर एंड सैंड, तो आपका यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल दिखाया वो बनेगा। तो यही रहा आपका डिफरेंस। तो यहाँ पे आपका पार्ट 1 फिनिश होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।